तो हाय गाइस। तो ये वीडियो मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैं मतलब कैसे अचानक से फ़ौज में आ गया और मेरा स्टडी वगैरह क्या था, मैंने स्कूल में कैसे पढ़ाई में कैसा था और मेरा बैकग्राउंड कैसा है। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। जब मैं एलपी स्कूल में था तो मतलब मेरे को इतना भी पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मान के चलो लास्ट बेंचर ही था। तो उसके बाद जैसे जैसे मैंने ख़त्म किया एलपी स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल में गया, उधर भी लास्ट बेंचर के जैसे ही था, क्योंकि मेरा इंग्लिश में कभी मैं पास नहीं किया। इंग्लिश में 100 में से 7 मार्क मिलता था, कभी 50 में से कभी 3 मार्क मिलता था, ऐसा ही था मेरा जर्नी स्कूल पीरियड में। मैथ्स में कभी पास कर लिया तो कभी फेल कर लिया, फेल हो गया। तो वैसे ही मतलब स्कूल का मतलब मेरा क्लास 6 से क्लास 9 तक जब भी मैं पास किया ना स्कूल में, बस एक ही बार मैं क्लास 8 में पास किया था ऑल सब्जेक्ट में। इसके बगैर मैं कभी भी सारे सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ। इंग्लिश में तो हमेशा ही फेल कर रहा था मान के चलो, क्योंकि इंग्लिश में मेरे को पहले से बहुत डर लगता था वही है। और उसके बाद जब मैं क्लास 10 पे था तब थोड़ा इंग्लिश में जो ग्रामर वगैरह है उसमें थोड़ा ध्यान दिया, जिसकी वजह से मैं क्लास 10 में पहली बार में पास हो गया। क्योंकि क्लास 10 में मेरे को कितना डर बैठ गया ना, क्योंकि सब सब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा, नहीं तो फेल करा देगा, वो भी बोर्ड का एग्ज़ाम। तो उस समय थोड़ा पढ़ाई किया था, जिसके कारण उस समय क्लास में पढ़ाई में भी इतना अच्छा नहीं था ना। तो मतलब मान के चलो अच्छा प्राइवेट ट्यूशन भी मिल गया। उसके बाद थोड़ा पढ़ाई में भी मन उस साल लिया था, तो इसकी वजह से क्लास 10 तो पास हो गया। उसके बाद कॉलेज में भर्ती होना था। तो जिस कॉलेज में मेरा बचपन से क्या मतलब आप हाई स्कूल से ही सोचते हो ना किस कॉलेज में भर्ती होना है। तो मेरा सबसे पसंदीदा कॉलेज जीसी कॉलेज था। तो उस पर मैंने एडमिशन मिल गया मेरे को, क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न भी था तो मिल गया कॉमर्स स्ट्रीम में। लेकिन उसके बाद का जाने तो मतलब आप सोच ही सकते हो, अब वैसे पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, ऊपर से मैट्रिक में अच्छा मार्क भी आ गया, पढ़ाई की एक साल। उसके बाद जब मैं कॉलेज में एडमिशन लुआ ना, उसके बाद से कभी मैंने पढ़ाई नहीं की इंग्लिश, क्योंकि सारे सब्जेक्ट इंग्लिश का था और जिससे मेरा डर था वही वही है, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में कैसे पढ़े। और बस एक ही बंगाली सब्जेक्ट था जिसको मैं थोड़ा पढ़ता था, क्या वो भी पढ़ाई का मन ही नहीं करता था उस समय, पता नहीं क्या हो गया। तो जैसे जैसे आपको भी पता है, एग्ज़ाम तो दिया था, मेरे को तो लगा था फेल हो जाऊंगा, लेकिन पास हो गया जैसे मतलब कॉन्सिडर से। उसके बाद सेकेंड ईयर आ गया, सेकेंड ईयर में भी पढ़ाई में पढ़ा तो नहीं है कुछ, लेकिन ट्यूशन में हर वक्त जाता था, ट्यूशन मिस नहीं करता था। जिसकी वजह से ट्यूशन में जो भी पढ़ाता था, जो भी याद था, उसी के बेसिस पे मैंने एग्ज़ाम दिया। कभी एग्ज़ाम में मैं एग्ज़ाम 10 बजे 12 बजे से शुरू होता था, मैं 8-9 बजे घूम से उठ के चला जाता था, नींद से उठ के एग्ज़ाम देने। तो सोचे सकते हो एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो 12 में मेरा था 32%, जिस पे मेरे को इकोनॉमिक्स में मैं फेल था और मुझको ग्रेस दे के पास किया था। तो आप सोच ही सकते हो मैं कैसा पढ़ाई में था। उसके बाद आ गया अभी एडमिशन होने का ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन में मैं एडमिशन लेने के लिए तो मतलब इतना मुश्किल नहीं हो रहा था, क्योंकि 3rd डिवीज़न में आ गया, पास तो हो गया ना। तो जिस कॉलेज में हूँ तो जिस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि उनके कॉलेज में स्टूडेंट पहले से पढ़ा है तो उसी को तो पहले चांस देगा ना। तो मैं एडमिशन हो गया फिर से कॉमर्स में। तब हमारा बोर्ड था CBCS, तो CBCS में पहले साल एग्ज़ाम दिया फर्स्ट सेमेस्टर का, चारों बैक, 4 सब्जेक्ट था, चारों में बैक आ गए। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर से कोरोना आ गया, जिसकी वजह से पास हो गया। उसके बाद तो पास होते गया। उसके बाद 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में एग्ज़ाम हुआ, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे दिया था। तो जिसकी वजह से मेरा एक ही बार में ग्रेजुएशन क्लियर हो गया। और जो मेरे साथ के उनको पता है मैं कैसे पास हो गया, क्योंकि उस समय थोड़ा नोट्स वगैरह भी कलेक्ट कर लिया और हो गया। क्योंकि प्रैक्टिकल पे भी बहुत मार्क मिलता था हमारे समय, उस समय अटेंडेंस का भी मार्क मिलता था, प्रैक्टिकल का भी तो एग्ज़ाम नहीं होता था। वो आपका प्रोजेक्ट देख कर आपको जो असाइनमेंट वगैरह होता है उसी से आपको मार्क दिया जाता था, तो वही था। और उसके बाद ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया। उसके बाद सोच रहा था क्या करें। उसके बीच बीच में मैं एग्ज़ाम देने जाता था, वो भी UPSC लेवल का, जो मेरे को पता था कभी क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैं एग्ज़ाम देने जाता था। वो भी कहाँ पे, गुवाहाटी में जाता था, क्योंकि मेरे को उधर जाने में मतलब रात को जाता था, सुबह एग्ज़ाम देता था, उसके बाद फिर से रात को वापस ट्रेन से आ जाता था। मतलब 2-3 हज़ार का खर्चा लग जाता था एक एग्ज़ाम देने में, लेकिन फिर भी मैं जाता था, साल में 2-3 बार में जाके आता था। तो वही है, चल रहा था सिलसिला। और उसके बाद देखा सब कुछ करके, उसके बाद ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद तो अभी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अभी तो एक्स्ट्रा स्टडी भी नहीं है कॉलेज का। तो GD का एग्ज़ाम दिया था, सोचा कुछ। और ऐसे तो इसलिए इसके पहले मैंने पहली बार जब अटेम्प्ट किया था तब 40 के कुछ आसपास कट हो गए। तो मैं सोचा हो जाएगा, इस बार पे पढ़ाई नहीं करके ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जाने के बाद मेरे को तो पता ही नहीं था क्वेश्चन का, मतलब 160 मार्क का एग्ज़ाम हो गया पैटर्न। उसके बाद टाइमिंग भी कम हो गया, पहले कुछ 90 मिनट था, अभी 60 मिनट हो गया। उसके बाद से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 पहले जैसे ही था। तो टाइमिंग चला गया बहुत तेज़ी से, उसके बाद तो हुआ नहीं। फिर एग्ज़ाम देके आ गया। मेरे को तो पता था मेरा नाम नहीं आने वाला, लेकिन
असम का कट ऑफ कम जाने की वजह से मेरा नाम दौड़ने रनिंग के लिए आ गया। तो मेरा मेरा मार्क मैं आपको बता देता हूँ 52 था, जो रनिंग का कट ऑफ गया था, कुछ 50 दिया था, कोटा ले लिया था। तो आप सोचे तो 160 में से 52 बस, इसमें से तो कुछ नहीं होता। तो मैं मतलब रनिंग के लिए दौड़ने चला गया, उसके बाद रनिंग दौड़ के आ गया, पास हो गया। उसके बाद तो असम पुलिस का भी दिया था, लेकिन असम पुलिस का फिजिकल बहुत टफ होता है, पता है आप सभी को, क्योंकि उसमें फिजिकल में पहले अच्छा स्कोर होगा तभी आप रिटर्न में बैठ सकते हो। तो मेरे को पता था मेरा होगा नहीं। उसके बाद एज भी खत्म होने, ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है। आप एक बार SSC का भी एग्ज़ाम दे चुका हूँ 2 बार, और लास्ट अटैम्प्ट था। तो इस बार वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा उसको लेकर भी डाउट था। तो फाइनली वो टाइम आ गया था कि वैकेंसी भी आ गया। अभी तो लास्ट टाइम है, सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा कुछ भी करके। तो पढ़ाई में थोड़ा मन दिया, तो इतना मतलब हिंदी था, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। अगर इस जगह पे इंग्लिश होता ना तो मेरा सिलेक्शन कभी नहीं होता, वो भी असम राइफल मान के चलो, SSB में हो जाता, लेकिन असम राइफल में तो नहीं होता, क्योंकि असम राइफल का कट ऑफ बहुत ज़्यादा था। तो उस समय मेरा हिंदी में 33 जैसा स्कोर था, रीजनिंग में 40 में 38 था, मैथ्स में 40 में 24 के जैसा था, और जीके में तो 10 के आसपास था। जीके मैंने पढ़ा ही नहीं था, मेरे को पता था जीके इतना पढ़ के भी फायदा नहीं है, जो आता है तो वही है। तो जब बीच में टाइम मिला, जो क्वेश्चन आता था पढ़ लेता था, तो वही है। उसके बाद तो GD में एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट भी आ गया। उसके बाद ट्रेनिंग पे गया, ट्रेनिंग पे भी मैं बहुत कमज़ोर था, जैसे आपको पता ही है जो मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं। तो उसके बाद से तो जैसे तैसे ट्रेनिंग किया, मतलब बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए, क्योंकि एक भी चिनाप नहीं आया, मेरे को पहले से नहीं आता था। तो उधर ट्रेनिंग सेंटर में ही जाके मैंने 6-7 करके मैंने चिनाप मारा था, जिसको क्वालिफाई किया ना टेस्ट। और रनिंग वगैरह तो सही था, रनिंग एक्सीलेंट आ जाता था सब समय, हमेशा रनिंग में इतना तकलीफ नहीं था। और बाद बाकी डिसिप्लिन के मामले में तो ठीक हो, ट्रेनिंग में डिसिप्लिन की वजह से सबसे ज़्यादा रगड़ा मिलता था। तो जो मेरा सही था, इसकी वजह से इतना रगड़ा नहीं मिला। तो उसके बाद तो आ गया, POP ख़त्म हुआ। उसके बाद इनविट आ गया। अभी जहाँ पे पोस्टिंग हो मणिपुर में, आपको पता है अभी मणिपुर का सिचुएशन कैसा। तो इतना ही बताना है। और अब SSB का कट ऑफ 113 पॉइंट कुछ 12 गया था, मेरा मार्क था 113.0705 की वजह से मैं चुक गया SSB से। तो वही मेरा सबसे डिमोटिवेटेड पॉइंट था, क्योंकि SSB फर्स्ट चॉइस था और पसंद भी था मेरे को बहुत। असम राइफल तो मेरा सेकंड चॉइस था, लेकिन इसमें अभी तो मिल गया तो अच्छा है, क्योंकि अभी मेरे पास अटेम्प्ट भी नहीं है दूसरा देने का। अभी ट्राई करते हैं नेक्स्ट कुछ बड़ा करने का, तो देखते हैं क्या होता है। आपका भी GD का एग्जाम है, अच्छे से दो। जय हिंद।